अपने अमेज़न एफिलिएट अकाउंट को सस्पेंड कैसे करवाएं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे 14 ऐसे तरीके के बारे में जो आपके अमेज़न अकाउंट को सस्पेंड कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलाष ठाकुर पिछले 8-10 साल से डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और एसईओ कर रहा हूँ। आपको अमेज़न पे अर्निंग करने के लिए उनकी टर्म एंड कंडीशन फॉलो करना पड़ता है। तो आप जब भी आप उनकी एफिलिएट ज्वाइन करते हो तो आपको एक टर्म एंड कंडीशंस दिया जाता है जिसे आप फॉलो करोगे। तो वो थोड़ा लेंदी है और थोड़ा टेक्निकल टर्म्स होते हैं जिनको पढ़ना या समझना थोड़ा मुश्किल होती है। तो इसीलिए हमने ऐसे 14 पॉइंट्स को सॉर्ट आउट किया है जो यदि आप फॉलो नहीं करोगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है और आपकी बहुत सारी बेसिक क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में मिल जाएगा। लाइक कि हमें पेड प्रमोशन के थ्रू कैसे पेड प्रमोशन के थ्रू हम अमेज़न एफिलिएट कैसे कर सकते हैं, क्या हमें टेलीग्राम पे एफिलिएट लिंक को प्रमोट करना चाहिए कि नहीं, क्या हम अपने लिंक से खुद परचेज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो इस टाइप की बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनकी सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के लास्ट तक मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जो कि आपको एक मिनिमम सेल करना पड़ेगा। मतलब कि जैसे होता है क्या कि अमेज़न को आपको लास्ट 180 दिन में कम से कम 3 सेल करना पड़ेगा, जिसमें कि ऐसा सेल नहीं होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट रिफंड हो गया है या फिर कैंसिल ऑर्डर हो गई है, तो ऐसे सेल काउंट नहीं होती है। तो मिनिमम 3 सेल लास्ट 180 दिन में होना चाहिए, तभी आपकी अकाउंट एक्टिवेट हो सकती है, एक्टिवेट रहती है। दूसरा है प्राइस। मान लो कि आप एक ब्लॉग बना के रखे हो और ब्लॉग पे किसी प्रोडक्ट के बारे में लिख रहे हो, तो आप उस प्रोडक्ट का एग्जैक्ट प्राइस अपने साइट पे मत लिखना, क्योंकि इसका रूल ये है कि फंडा ये है कि अमेज़न प्रोडक्ट का प्राइस डे बाय डे चेंज करता रहता है, कभी दिन में मल्टीपल टाइम चेंज होती है, तो यूज़र को कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। बट हाँ, यदि आप प्राइस डिस्प्ले ही करवाना चाहते हो तो आप अमेज़न एपीआई यूज़ कर सकते हो। हमने इस चैनल पे एक ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं कि हम अमेज़न एफिलिएट एपीआई कैसे बनाएं। नेक्स्ट पॉइंट्स है कि प्रोडक्ट इमेजेस। अमेज़न की जो प्रोडक्ट, जो मान लो आप प्रोडक्ट पिक करना चाहते हो या प्रमोट करना चाहते हो, उसका प्रोडक्ट इमेज आप डायरेक्ट अमेज़न से डाउनलोड करके अपने साइट पे यूज़ नहीं कर सकते हो। तो फिर हम प्रोडक्ट का इमेज ले कैसे? इसको लेने के 2-3 मेथड है जो मैं आपको बोल दे रहा हूँ। पहला तो ये होता है कि आप अमेज़न एपीआई के थ्रू कॉल कर सकते हो, या फिर जो अमेज़न का साइट स्ट्रिप होती है वहाँ से आप HTML के थ्रू इमेज कॉल कर सकते हो, या फिर आप इमेज को डाउनलोड करो, उसको मॉडिफाई करो, उसको एडिट करो, उस पर कुछ टेक्स्ट डालो, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, इमेज चेंज कर सकते हो कि उसे मतलब पूरा का पूरा डिफरेंट इमेज लगे, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट है अमेज़न ब्रांड। आप कहीं पे भी आप अमेज़न वर्ड मत यूज़ करना, मीन्स ना ही आपका डोमेन में होना चाहिए, लाइक बेस्ड amazondeals.com ऐसे डोमेन मत यूज़ करना, ना ही आप अपने मतलब परमालिंक में यूज़ करना है, और ना ही अमेज़न का लोगो आपको अपने किसी साइट में कहीं पे भी यूज़ करना है। तो अमेज़न की जो भी ट्रेडमार्क रिलेटेड चीज़ें हैं आपको कहीं पे यूज़ नहीं करना। आप यदि ये यूज़ कर रहे हो तो आपकी अकाउंट सस्पेंड हो जाएगी। प्राइवेसी पॉलिसी, अमेज़न इस बीच में थोड़ा स्ट्रिक्ट हुआ है इसको लेके। आपको अपने साइट पे प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्रिमिनेशन पेज होना चाहिए। आप अपने साइट के फूटर या साइड वाइड में आप ये आप मैसेज दोगे कि हम अमेज़न से अर्निंग करते हैं, मतलब हर एक सेल से हमें अमेज़न कमीशंस देते हैं। इवन यदि आपको एक एग्जांपल देखना है तो लेट्स से जैसे देखो यहाँ पे ऊपर में हर एक प्रोडक्ट टाइटल है, टाइटल के ऊपर में किया कि पेटकेनी इज रीडर सपोर्टेड, व्हेन यू बाय वाया लिंक ऑन आवर साइट यू मे अर्न एन एफिलिएट कमीशन एट नो कॉस्ट टू यू। तो ये मैसेज आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा, चाहे आप हर एक पोस्ट के टाइटल के नीचे डाल दो, और फूटर में तो देना मैंडेटरी है। एक्स्ट्रा डिस्काउंट, मतलब आप यूज़र को कहीं पे भी फोर्स नहीं कर सकते हो कि, या ना तो फोर्स करो, ना ही आप कोई लालच दे सकते हो कि आप हमारे लिंक पे क्लिक करो तो हमें सपोर्ट मिलेगी या हम आपको ज़्यादा डिस्काउंट्स देंगे। ये अमेज़न के कंडीशन, मतलब अमेज़न के प्राइवेसी पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो आप ये कभी भी मत करना। नेक्स्ट है कि सेल्फ परचेज, मतलब कि आप कभी भी अपने एफिलिएट लिंक से
खुद परचेज़ नहीं कर सकते हो। मीन्स ये हुआ कि यदि मुझे खुद प्रोडक्ट बाय करना है, हम वहाँ पे जाकर अपना एफिलिएट लिंक डाल से ख़रीद ले, तो ये गूगल अमेज़न का ट्रैकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, और यदि आप ये कर रहे हो तो आपकी अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि साइट लिस्ट। आप जितने भी साइट्स पे या फिर सोशल प्रोफाइल्स पे या एप्स पे अमेज़न एफिलिएट को प्रमोट करके अर्निंग करना चाह रहे हो, इस सारे साइट्स का या ऐप का या फिर सोशल प्रोफाइल्स का लिंक आप अमेज़न के डैशबोर्ड में जाके डाल सकते हो। ये कैसे डालना होता है ये हम कभी दिखा देंगे, अभी के लिए नहीं। नेक्स्ट है कि लिंक शॉर्टनर, सॉरी किक लिखा गया। लिंक शॉर्टनर क्या होता है, मान लो, या फिर लिंक क्लॉकिंग भी हम लोग बोलते हैं, कि यदि आप दूसरा एफिलिएट यूज़ करते हो तो ठीक है, आप लिंक क्लॉकिंग तो यूज़ कर लो, बट यदि आप अमेज़न एफिलिएट यूज़ कर रहे हो तो आप गलती से भी किसी दूसरा लिंक शॉर्टनर या फिर लिंक क्लॉकिंग मत यूज़ करना, क्योंकि यदि आप ये यूज़ कर रहे हो तो अमेज़न आपके अकाउंट को सस्पेंड कर सकता है। हाँ, अमेज़न का जो खुद का लिंक शॉर्टनर है वो आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ। नेक्स्ट है अमेज़न रिव्यू, कि अमेज़न के साइट्स पे जो प्रोडक्ट का रिव्यू लिखा रहता है वो यूज़र रिव्यूज़ या फिर रेटिंग, आप ना तो उसके ये स्क्रीनशॉट लेके अपने साइट्स पे डाल सकते हो, ना ही आप कंप्लीट टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो अपने साइट में। बट मान लो यदि आपको मन है कि हमें अपने रेटिंग या हमें रिव्यूज़ अपने साइट पे डालना है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है, आप API के थ्रू ले सकते हो। जो हमने अमेज़न एफिलिएट API के बारे में पहले भी बोला था, तो आप API के थ्रू कॉल करके, चाहे वो रेटिंग हो या रिव्यू हो, अपने साइट पे डिस्प्ले करवा सकते हो, बट डायरेक्ट मत डालना, डायरेक्ट ये हो जाएगा। उसके बाद है पेड प्रमोशन। ये इसको लेके लोगों के बीच में बहुत सारा क्वेश्चन या मिसकंसेप्शन है कि हम अमेज़न एफिलिएट पेड प्रमोशन से नहीं कर सकते। पेड प्रमोशन देखो, डायरेक्ट लिंक देके आप कोई भी पेड प्रमोशन मत करो, मीन्स amazon.com समथिंग ऐसे करके आप पेड प्रमोशन मत करो। बट यदि आपको पेड प्रमोशन करना है तो आप क्या करो कि आपकी जो वेबसाइट है उसकी पोस्ट को आप एडवर्ड के थ्रू या फेसबुक के थ्रू या किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रमोट करो, और उससे ट्रैफिक आप अपने साइट पे डाइवर्ट करो, और वहाँ से जब वो अमेज़न पे जाएगा तो कोई इशू नहीं है। बट कभी भी डायरेक्ट अमेज़न का लिंक लेके आप पेड प्रमोशन मत करना, आपकी अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑफलाइन प्रमोशन। कभी भी जैसे ई बुक हो गया या फिर आपका PDF हो गया या फिर इस टाइप की जितने भी मतलब जो ऑनलाइन नहीं है, इस टाइप की चीज़ों में आप अपना अमेज़न एफिलिएट लिंक मत डालो। ये सस्पेंशन को कॉल करता है। तो जनरली इससे तो कन्वर्शन भी वैसे ज़्यादा नहीं होता है, लोग इतना याद तो रख नहीं पाएगा कि आपने वहाँ पे लिंक दिया था, बट ट्राई करोगे अवॉइड करने का। नेक्स्ट है ईमेल मार्केटिंग। आप पेड प्रमोशन की तरह यहाँ पे भी है कि आप ईमेल या फिर ईमेल मार्केटिंग के थ्रू डायरेक्ट प्रमोशन नहीं कर सकते हो। मींस डायरेक्ट अमेज़न का लिंक देके ना तो आप चैट से दो किसी को, ना ही व्हाट्सअप करो और ना ही ईमेल कर सकते हो। बट यदि आपको ईमेल मार्केटिंग करनी ही है तो आप अपने साइट की लिंक को ईमेल के थ्रू प्रमोट करो, वहाँ से आप ट्रैफिक अपनी साइट पे लो और साइट से अमेज़न पे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है सोशल मीडिया। सिमिलरली देखो, सोशल मीडिया को लेके दो चीज़ें हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, खास करके इंडियन एफिलिएट के साथ। कई फ्रेंड है जो सिर्फ सोशल मीडिया पे अमेज़न एफिलिएट को प्रमोट करते थे और उससे अर्निंग लेता था। बट कुछ टाइम के बाद जब अर्निंग अच्छी हुई या फिर जब अमेज़न ने उसके रिव्यू किया तो उसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया। खास करके हम टेलीग्राम के साथ देखे हैं। बट जैसे आप देखोगे कि अमेज़न इंडिया में एक दिया गया इन्फ्लुएंसर आप बन सकते हो। मीन्स आप वहाँ से लिंक लेके अमेज़न का लिंक लेके आप अपने सोशल प्रोफाइल पे प्रमोट कर सकते हो। तो इसकी फंडा यही है कि या तो आप अपने सोशल प्रोफाइल्स का लिंक उसको क्या बोलते हैं, अमेज़न को दे के रखो। बट यदि ऐसा नहीं दे के मतलब आपकी वो सारा चीज़ें पब्लिक होना चाहिए। मतलब कोई भी क्लोज ग्रुप या प्राइवेट ग्रुप के थ्रू प्रमोशन मत करो। टेलीग्राम के साथ केस यही है कि टेलीग्राम में मोस्टली जो ग्रुप्स होते हैं वो होते हैं प्राइवेट ग्रुप। जब तक आप उसका मेंबर नहीं हो तब तक वो कोई दूसरा नहीं देख सकता है। तो इसीलिए टेलीग्राम के साथ केसेस
ज़्यादा आते हैं। तो यदि आप सोशल मीडिया पे प्रमोट कर रहे हो तो पहला चीज़ तो है, जितना कोशिश हो सके आप डायरेक्ट अपना डायरेक्ट एफिलिएट लिंक प्रमोट मत करो। और यदि करते भी हो तो कोशिश ये करो कि कहीं पे भी आप अपने मतलब कोई भी प्राइवेट ग्रुप या ऐसे जगहों पे मत करो जिसका एक्सेस लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, 13-14 पॉइंट्स, जिसको यदि आप फॉलो करोगे तो आपका अमेज़न अकाउंट कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और यदि आप यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।